नमस्ते दोस्तों। सोचिए दोस्तों कि जब हमें हल्का सा भी कहीं कुछ जलन होती है, यानी कि कोई चीज़ हमारे ऊपर ऐसी पड़ जाती है और हमारा कोई भी बॉडी में छोटा बहुत जल जाता है तो कितना कष्ट होता है। आज मैं आपको जो सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ उसमें एक 3 साल का बच्चा है जो पूरी तरीके से जल गया था। कारण मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद जो जो घटना घटित हुई है वो आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ आज के समय में हो सकता है। जहां डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया, लेकिन उसके माँ बाप की जिद कि नहीं, भगवान को ये सब करना पड़ेगा, भगवान को मेरे बच्चे को ठीक करना पड़ेगा। और वो बच्चा आज पूरी तरीके से ठीक है, स्कूल जाने लगा है। दोस्तों, ये घटना आज से 2 साल पहले की है। उस समय वो बच्चा केवल और केवल 3 साल का था। 3 साल का बच्चा सारा दिन घर में उधम करता हुआ फिरता रहता। जिनके घर की घटना, उनके घर में मात्र एक कमरा, पति छोटी सी फैक्ट्री में वॉचमैन की नौकरी करता। माँ सारा दिन बच्चे को संभालती, काम भी करती, थक जाती। उसके बाद भी उसे घर में जाकर चौका बर्तन करना होता, क्योंकि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है, उसके भविष्य के बारे में सोचना है। लेकिन एकाएक उनके साथ ऐसी घटना घटी कि उनका जो सपना था वो चकनाचूर होते नजर आ रहा था। दोस्तों, एक सुबह की बात है कि पति काम पे जाने के लिए निकल रहा था और पत्नी उसके खाने की तैयारी में लगी हुई थी। रोजमर्रा की तरीके से उनका काम चल रहा था। एक कमरे के घर में ये लोग रहते थे, उसी में बाथरूम अटैच था और किचन भी उसी कमरे में बनी हुई थी। छोटी सी स्लेब, वो भी ज़मीन से बहुत नज़दीक जुड़ी हुई, बैठकर खाना बनाने की पूरी क्रिया होती थी। और गैस जो थी उससे छोटा ऊपर एक स्लेब बनी थी, मतलब एक छोटी सी अलमारी थी, उसी में वो अपना गुजर बसर कर रही थी। एक सुबह पति जब जाने के लिए निकल रहा था, पत्नी खाना बना रही थी, लंच पैक कर रही थी। बच्चा खेलते खेलते किचन में जा पहुंचा, जो बहुत दोस्तों आम बात थी। बच्चे ऐसा करते हैं, माँ के पीछे पीछे किचन में, बाथरूम में, आंगन में सब जगह डोलते रहते हैं। तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। पत्नी ने क्या किया था कि लंच को पैक किया था और स्लेब पर दोस्तों जो खाना उन्होंने बनाया था उसके साथ ही साथ बच्चे के लिए दूध भगोने में गर्म करके रखा हुआ था। और बच्चे का एक छोटा सा खिलौना उन्होंने उस स्लेब पर छोड़ा हुआ था। रात में शायद बच्चे ने खेलते हुए वहाँ छोड़ दिया होगा और माँ की केवल इतनी गलती थी कि उसने उठाकर वहाँ पर रख दिया, दूध के भगोने से बिल्कुल नज़दीक में। बच्चा खेलते खेलते वहाँ तक पहुँचा, खिलौने को देखकर आकर्षित हुआ और उसे उठाने के लिए उसने अपने हाथ को बढ़ाया। उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ कितने बड़ी अनहोनी घटने वाली है। खिलौने की जो मतलब लंबा सा खिलौना था और खिलौना काफ़ी दूध के भगोने से दूर रखा हुआ था, लेकिन उसको उठाते समय उसके खिलौने का जो हैंडल होता है वो दूध के भगोने में दोस्तों फंस गया। और जो बच्चा नीचे खड़ा हुआ था उसके पूरी बॉडी पर वो दूध जो था उलटकर, यानी कि सर से लेकर नीचे पांव तक वो खौलता दूध गिर पड़ा। बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। माँ ने जैसे ही सुना भागती हुई अंदर आई। बच्चे की हालत देखकर बेहोश हो गई वहीं पे। सबने उसे होश में दिलाया और बच्चे को लेकर तुरंत वो लोग हॉस्पिटल की तरफ भागे। डॉक्टर ने बच्चे की हालत देखकर बिल्कुल भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी कंडीशन में बच्चा बच नहीं सकता, क्योंकि सारे बॉडी ऑर्गन्स जो थे, इंटरनल एक्सटर्नल, सब पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे, क्योंकि दूध का भगोना ऊपर सिर पे से गिरा था और पूरी जो बॉडी थी वो उसकी झुलस चुकी थी, खाल पूरी उधड़ गई थी। डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया, लेकिन वो बच्चे को लेकर भटकते रहे। हॉस्पिटल वाले बच्चे को ले नहीं रहे थे। फिर एक हॉस्पिटल में उन्होंने उसे एडमिट कराया, इलाज चलने लगा। डॉक्टर ने उसको आईसीयू, बच्चों के लिए जो स्पेशल वार्ड होता है, वहाँ पर उसको शिफ्ट किया। सांस जो थी उसकी चल नहीं रही थी, इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। कृत्रिम सांस उसको दी जा रही थी, जो भी मशीनरी लगानी होती थी वो मशीनरी उस पर रखा गया। और बिल्कुल डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा बच्चेगा नहीं, आप बिल्कुल मतलब आस छोड़ दीजिए। लेकिन माँ और बाप कहाँ मानने वाले थे। हनुमान जी के भक्त, उन्होंने बाबा से गुहार लगाई
उनके सामने अपने सिर को पटका कि नहीं बाबा, आपको मेरे बच्चे को बचाना ही होगा। अगर आपने आज ये कार्य नहीं किया तो मैं कभी भी आपके मंदिर दर्शन करने नहीं आऊँगी और आऊँगा। दोनों ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अगर आज बच्चे को कुछ हो गया तो हम ये कभी भी नहीं मानेंगे कि ईश्वर इस धरती पर है। दोस्तों, वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का सतत पाठ करने लगे, लगातार पाठ बिना ब्रेक लिए हुए। अगर पत्नी को कहीं जाना होता तो पति पढ़ता, पति अगर कहीं जाता तो पत्नी पढ़ती। अनवरत हनुमान चालीसा का पाठ। और एक प्रण लिया कि जब मेरा बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो हम पैदल हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। वो भी मालूम है कहाँ? काशी विश्वनाथ में संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, जो तुलसीदास जी द्वारा बनाया गया है। ऐसी किदवंती है, उस मंदिर हम पैदल जाएंगे, क्योंकि वो लोग बनारस के आसपास के ही रहने वाले थे, इसलिए वहाँ पर जाते आते थे दर्शन करने के लिए। उन्होंने ये मन्नत मानी कि हम पैदल दर्शन करने के लिए आएंगे। हनुमान जी की कृपा ऐसी हुई कि उस बच्चे को धीरे धीरे आराम होने लगा। आप समझिए, डॉक्टर भी इस बात को बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये बच्चा बचेगा, लेकिन उस बच्चे को हनुमान जी ने बचाया। धीरे धीरे उसने रिकवर करना शुरू किया। देखिए, बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी, इसलिए सारे जो ऑर्गन्स थे उनमें कुछ ना कुछ कमी आ चुकी थी। काफ़ी लंबा इलाज चला, बहुत उनका पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा से आज वो बच्चा ठीक है, स्कूल भी जाता है। लेकिन शरीर में जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसकी वजह से कुछ ना कुछ देखिए उसका दुष्परिणाम तो है बच्चे के साथ, लेकिन फिर भी बच्चा ठीक है। चेहरा वगैरह भी ख़राब हो गया था दोस्तों, लेकिन देखिए अगर शरीर ठीक है चेहरा तो चल जाता है। और हर माँ के लिए अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। और अब साइंस ने इतनी तरक्की कर रही है कि धीरे धीरे उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके परिवार वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसका निरंतर अभी भी इलाज चल रहा है। लोगों की दुआओं से दोस्तों अब वो बच्चा ठीक है और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहा है। आपको ये घटना कैसी लगी? पसंद आई हो तो आगे शेयर भी कीजिएगा, और ऐसी ही घटनाओं का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।